अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से देश के अंदर गहमा गहमी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेल्सी रॉड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति बनी हैं, जबकि अमेरिका ने उन्हें चेतावनी दी है। जबकि दूसरी ओर शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। इस हमले में वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। इसके बाद जानकारी सामने आई है कि मादुरो को बचाने की कोशिश में क्यूबा के 32 सैनिकों की मौत हो गई। क्यूबा सरकार ने बताया कि यह घटना 3 जनवरी को हुई, जहां अमेरिकी सेना ने काराकास में मादुरो को अगवा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। इस दौरान वहां मौजूद क्यूबा के 32 सैनिक मारे गए। क्यूबा सरकार ने इन सैनिकों की मौत पर देश में शोक घोषित किया है। क्यूबा ने कहा कि यह हमला वेनेजुएला जैसे मित्र देश के खिलाफ किया गया, यह एक गंभीर और आपराधिक कार्रवाई है। इसी के साथ देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शोक की अवधि में सभी सार्वजनिक भवनों और सैन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाकर फहराया जाएगा। राष्ट्रीय शोक के दौरान सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों और उत्सव संबंधी गतिविधियों को भी निलंबित किया गया है। वेनेजुएला में क्यूबा के सैनिक मौजूद थे। इन्होंने अमेरिकी सैनिकों को रोकने की कोशिश की थी। वेनेजुएला की मांग पर क्यूबा ने सैनिक भेजे थे। क्यूबा के लड़ाके वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर देश की सेना की ओर से मिशन को अंजाम देते हुए मारे गए। क्यूबा वेनेजुएला सरकार का बहुत करीबी दोस्त है। पिछले कई सालों से क्यूबा ने वेनेजुएला में मदद के लिए अपने सैनिक और पुलिस बल भेजे हुए हैं। इसी बीच मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क लाया गया। दोनों को लेकर एक विमान न्यूयॉर्क में स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर पहुंचा। मादुरो पर अगले सप्ताह मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियारों के मामले में आरोप लगने की उम्मीद है। मादुरो को अमेरिका की अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि मादुरो ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है और उन्हें पूरी तरह खारिज किया है। वहीं वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पादरिनो ने कहा कि अमेरिकी हमले में सैनिकों, आम नागरिकों, मादुरो की सुरक्षा टीम के कई लोगों की मौत हो गई। उन्होंने इसे गंभीर हमला बताया। वहीं इसी मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई क्यूबाई सैनिक भी शामिल हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की तरफ से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि ट्रंप ने अभी संकेत दिया कि क्यूबा में सीधे अमेरिकी सेना भेजने की संभावना बहुत कम है। उनका कहना था कि क्यूबा पहले से ही बहुत कमज़ोर हालत में है और खुद ही गिरने की स्थिति में पहुंच चुका है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा की आमदनी का मुख्य जरिया वेनेजुएला का तेल था, लेकिन अब वेनेजुएला से उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी वजह से क्यूबा की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि क्यूबा अब सच में टूटने की कगार पर है और अमेरिका में रहने वाले क्यूबाई मूल के बहुत से लोग इस हालात से खुश होंगे। दूसरी ओर ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए ट्रंप ने बताया कि मादुरो अमेरिकी हिरासत में है और कहा कि वाशिंगटन कुछ समय के लिए वेनेजुएला का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम एक सुरक्षित, सही और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते, तब तक हम देश चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का हित ना हो। वहीं मादुरो को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद वेनेजुएला में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का इंचार्ज कौन है। काराकस के रहने वाले जुआन पालो पेट्रोन से समाचार एजेंसी ने कहा कि कल क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। इसी बीच वेनेजुएला में सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं, क्योंकि लोग संकट के लिए सामान जमा करने लगे हैं। काराकस के कुछ हिस्सों में छोटी मोटी रैलियां भी हुई हैं, जिसमें कुछ लोग अमेरिकी झंडे भी जला रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।